सिवान के महाराजगंज में दिव्यांग युवक की हत्या के बाद परिजनों से मिले पीडब्ल्यूडी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं जीपीएस न्यूज। सिवान जिले के महाराजगंज में दिव्यांग युवक मुन्ना यादव की निर्मम हत्या के बाद आज गुरुवार की शाम करीब 6 बजे पीडब्ल्यूडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा उर्फ कवि जी और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हरदेव प्रसाद ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिवार के दुख को साझा किया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। प्रवीण कुमार मिश्रा ने मृतक के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया और कहा कि यह केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे दिव्यांग समाज की क्षति है। उन्होंने कहा, मुन्ना यादव जैसे दिव्यांग साथी की हत्या ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग करते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे न सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे बल्कि निजी रूप से भी परिवार की हर संभव मदद करेंगे। उन्होंने कहा, मेरे स्तर से जो कुछ भी बन सकेगा मैं आपके परिवार के लिए करूंगा। ये सिर्फ वादा नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। इस मौके पर पीडब्ल्यूडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हरदेव प्रसाद ने भी घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दिव्यांग जनों के खिलाफ हो रहे अपराधों को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में तेजी से कार्रवाई की जाए और अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। स्थानीय लोगों ने भी पीडब्ल्यूडी प्रतिनिधियों की इस पहल की सराहना की और उम्मीद जताई है कि संगठन के प्रयास से मृतक के परिवार को न्याय और सहयोग मिलेगा। दिव्यांग युवक मुन्ना यादव की हत्या ने पूरे क्षेत्र को दुख और आक्रोश से भर दिया है। ऐसे समय में सामाजिक संगठनों की संवेदनशीलता और सक्रिय भागीदारी पीड़ित परिवार के लिए उम्मीद की किरण साबित हो सकती है। अब सबकी निगाहें पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। सुनिए क्या कुछ कहते हैं प्रवीण कुमार मिश्रा और हरदेव प्रसाद। सर, दिव्यांग मुन्ना यादव का हत्या हुआ है, यहाँ पे आप पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? पत्रकार महोदय, काफ़ी दुख है। हमारे पूरे बिहार में 70 लाख लोग दिव्यांग हैं। उसमें एक हमारे कर्मठ भाई मुन्ना कुमार जी को हम लोगों ने खो दिया है। ये पूरे दिव्यांग परिवार के लिए काफ़ी गम की बात है। इसको किसी भी तरह से आका नहीं जा सकता है। लेकिन हम लोग जो है माननीय सरकार से और सिवान के जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह का जो अपराधी है उस अपराधी को तत्काल गिरफ्तार करके और उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस तरह का जो समाज के अंतिम पायदान पर लोग खड़ा हैं, अब वैसे व्यक्ति को निर्मम हत्या कर दिया जाता है, इससे भी ज़्यादा दुख की क्या बात हो सकती है। तो वैसे व्यक्ति को हम लोग फांसी का सज़ा का मांग करते हैं। और दूसरा कि एक जो हमारे भाई का हत्या हुआ है, उनके सरकार की तरफ से पारिवारिक लाभ है 20,000 रुपये का, वो अभिलंब इनको मिलना चाहिए। और जो हमारे मृतक भाई हैं, उनके पत्नी है, वो भी दिव्यांग हैं, उनको पेंशन मिल रहा है और जो सरकार की सुविधा है वो मिलेगी। लेकिन तत्काल में उनके जो 2 बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप योजना है सरकार की। ये 18 वर्ष की जब तक इनका उम्र नहीं होगा तब तक दोनों बच्चों के 4,000 रुपये के महीना सरकार इनकी भरण पोषण के लिए व्यय करेगा। साथ ही इनका जो घटना हुआ है, जो अपराधियों के द्वारा निर्मम हत्या किया गया, उसमें भी इनका मुआवजा होना चाहिए। इसमें भी हम आगे यहाँ के जिला पदाधिकारी से भी बात करेंगे, उनसे भी हम लोग मिलेंगे और बात करके हम लोग ये भी माननीय जिला पदाधिकारी महोदय और यहाँ के जो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उनको हम लोग एक अल्टीमेटम भी देने जा रहे हैं कि अगर 15 दिनों के अंदर जो वास्तविक में अपराधी हैं, अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो सिवान जिला के 32,000 दिव्यांग हमारे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। सर, मुन्ना यादव की विधवा के लिए क्या योजना कुछ हो रही है? उनका जीविका उपार्जन के लिए कोई कदम उठा रही है सरकार आपके द्वारा? हाँ, जीविका उपार्जन के लिए इनको हम लोग अंत्योदय कार्ड बनवाएंगे, जिसमें कि 35 केजी अनाज मिलता है और इनके बच्चे के लिए स्कॉलरशिप योजना है और इनका पारिवारिक लाभ है। ये सब जो सरकार की योजना है वो अभिलंब हम लोग जारी करवाएंगे इनकी। सर, आपके तरफ से क्या सहयोग होगा? आप यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उनके परिजन से मिल रहे हैं, उनके पत्नी से मिल रहे हैं, क्या सरकार की जो भी योजनाएं हैं, ये तो अभी सभी परिवार दुख की घड़ी में दुखित हैं, तो हम लोग रह करके इनकी सारी जो सरकार की योजनाएं हैं हम लोग जल्द से जल्द उसको ज़मीनी स्तर पर जल्द से जल्द लाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। सर, अपराधियों द्वारा यहाँ पे मुन्ना यादव की हत्या कर दी गई है,
जो कि दिव्यांग थे, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुका है। अभी अभी तो मुन्ना यादव जी एक दिव्यांग थे, यहाँ इनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। लगभग विगत 1 साल के अंदर 150 से ज़्यादा दिव्यांगजनों की हत्या हुई है, गोली मारकर, गला रेतकर। तो जाहिर सी बात है, सरकार नाकाम है, जो अपराध पर अंकुश नहीं लगा रही है, नाकाम है। इसके लिए हम कहेंगे कि RPWD एक्ट के तहत दोषी पर कार्रवाई किया जाए ताकि उसको फांसी मिले, ना कि जनरल मर्डर का केस किया जाए। बताइए ना, एक छोटा गुमटी चला करके पति पत्नी दोनों दिव्यांग है, जीविकोपार्जन कर रहे थे, और उसके बाद इस तरह की घटना घटित होती है तो जघन्य है, ये निर्मम है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग का मसला है तो हम लोग एक आपदा, क्योंकि आपदा एक्सीडेंटल डेथ है, तो 4 लाख इनको अलग से भी मिलेगा जो सरकार देती है। 20,000 जो है वो भी सरकार देती है, और 4-4 हज़ार दोनों बच्चों को, जब तक 18 साल नहीं हो जाता है उम्र, तब तक दोनों बच्चों को भरण पोषण के लिए मिलेगा। लेकिन फिर हम सारे लोगों से कहेंगे, प्रशासन से गुहार लगाएंगे, सरकार से गुहार लगाएंगे कि अपराधियों को बेलगाम ना छोड़ें। देखिए, आज 2 दिन बीत गया, अभी तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो क्या सरकार इतनी कमज़ोर हो गई है कि हत्या करके लोग, क्या आसमान पाताल में चला गया कि आसमान में चला गया, कहाँ चला गया? हम SP साहब से कल सुबह जाकर के उनके दफ्तर में मिलेंगे, DM से साहब से भी मिलेंगे, और रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना जल्द हो सके इस परिवार को राहत दिया जाए, और जो भी अपराधी है उसको RPWD एक्ट 2016 के सुसंगत धाराओं के तहत उस पर कार्रवाई किया जाए, उसको फांसी दिया जाए, ताकि आगे इस तरह की घटना दिव्यांगजनों के साथ ही नहीं अपितु सकलांग लोगों के साथ भी ना हो।